आज से कुछ 7 महीने पहले लास्ट ईयर अक्टूबर को मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, जहाँ पे मैंने नैक प्रो प्लैटिनम वे का री लैब टेस्ट करवाया था, क्योंकि हमारे फैमिली में कुछ लोग यूज़ कर रहे थे बहुत टाइम से मेरा पुराना रिपोर्ट के ऊपर बेस करके। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, कुछ और सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट किए थे, तो सब मिला के मैंने फिर से रिपोर्ट बनाया था। उस कम्युनिटी पोस्ट में जो रिपोर्ट आया था वो था नॉर्मली जो रिपोर्ट आता है नैक प्रो प्लैटिनम का, उससे कुछ 10% कम। पर मेरे पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ें हो गए, उसके लिए मैं कुछ देर तक वीडियो बना नहीं पाया था, और फिर दूसरे वीडियो के अंदर ये वीडियो हो नहीं पाया। तो क्वेश्चंस आते लगे कि नैक प्रो का जो रीटेस्ट हुआ था उसका रिपोर्ट कहाँ है। पर अगर आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में देखेंगे तो मैं जब भी वो लैब रिपोर्ट आया था नया वाला टेस्ट का, उसका रिपोर्ट चिपका दिया था। फिर भी कम्युनिटी पोस्ट नीचे दब जाता है, लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, शायद इसीलिए सबको क्वेश्चन हुआ होगा कि नया रिपोर्ट कहाँ है। तो ये वीडियो वो पुराना रिपोर्ट, नया रिपोर्ट और ये सारे चीज़ों को लेके बात करने के लिए है। देखते रहिए। जैसे मैंने कहा, नैक प्रो ने मुझे अप्रोच किया और बहुत ही सही तरह से मेरे साथ बात किया। मैं अपने लाइव इवेंट में बताया भी था, नैक प्रो वे प्लैटिनम के लिए है। तो जो लाइव में नहीं देख पा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हुआ ऐसा कि मैंने इसका एक नया सा नैक प्रो का बहुत पहले मैंने लैब रिपोर्ट बनाया था अपने लिए। उसके बाद मेरे कुछ रिलेटिव्स बोले फिर से करो, तो मैंने फिर से किया। पहले तो उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं और हमें कोई टेंशन नहीं है कि आपके रिपोर्ट में क्या आया है या फिर उससे क्या इंप्रेशन बनता है। हमें यही कहना है कि हम अपने प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंट हैं। इसलिए वो सबसे पहले मुझे अपना हिलमार का जो सीओ है वो दिए थे। मैं वो भी अपने कम्युनिटी पोस्ट में इमीडिएटली डाल दिया, क्योंकि जैसे क्रिएटर होने के नाते मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे कोई कंपनी के लेके उसका प्रोडक्ट को लेके मैं बताता हूँ, अगर कंपनी ऑनेस्टली आके मुझे कुछ बोलता है उसके तरफ से, जो कि उसके तरफ का कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई लिखित एविडेंस हो, तो मैं भी वो मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर के सामने पेश करने का मेरा हक बनता है या फिर मेरा ड्यूटी बनता है। तो मैंने वो पोस्ट कर दिया। फिर नैक प्रो के जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ बात किए थे, उन्होंने बोला कि आप कहीं से भी, फ्लिपकार्ट हो, अमेज़ॉन हो, हमारा साइट हो, कहीं से भी नैक प्रो का सील्ड पाउच ऑर्डर कीजिए। हमें बताना नहीं है, आप ऑर्डर करो, उसी भी नाम से ऑर्डर करो और फिर लैब टेस्ट में भेजो। हमें देखना है रीटेस्ट में क्या रिज़ल्ट आता है। या अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, हम एक्चुअली लाइव इवेंट में बोले भी थे कि हम कहाँ से ऑर्डर करें। आप लोगों ने बोले थे अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों से कीजिए। कुछ लोग पेटीएम बोले थे, पर मोस्टली अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट बोले थे। तो मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था और जल्द ही उसे लैब में भेज दिया था रिपोर्ट के लिए। वो रिपोर्ट जब बन के आया था, वो रिपोर्ट आया था अराउंड 90%। तो इन दोनों रिपोर्ट में डिफरेंस काफ़ी था। पर मैं फ़्लिपकार्ट को लेके, फ़्लिपकार्ट से प्रोडक्ट खरीदते के उस प्रोडक्ट का रिपोर्ट बनाने का टाइम जो था वो मेरे पास नहीं था। मैं बेंगलोर छोड़ के चला गया था उस टाइम के अंदर, मैं बस पोस्ट कर दिया था। तो अगर आप देखें इन दोनों रिपोर्ट को, तो कुछ कुछ प्रश्न मन में आपका, मेरा, सभी का आता होगा, और उसी को लेके ये वीडियो है। फर्स्ट रिपोर्ट जो बना था वो 6.25 जोन्स फैक्टर में बना था, क्योंकि मैं पहले उसी में अपना रिपोर्ट बनवाता था। फिर बहुत कंपनी आके बोले, जिनका रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ, बहुत सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स बोले कि आप जो वे प्रोटीन है उतना, इतना हाई कंसंट्रेशन होता है उसका प्रोटीन का, और सोर्स कंपनीज़ भी COM में 6.38 बताते हैं, तो आप 6.25 मत यूज़ करो। इसलिए मैंने चेंज कर दिया 6.38 में। अभी सारे रिपोर्ट 6.38 में होता है। तो सेकेंड रिपोर्ट नैक प्रो का जो आया था वो था 6.38 जोन्स फैक्टर में। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट रिपोर्ट में अगर जोन्स फैक्टर हम नॉर्मलाइज करते हैं तो बेसिकली वो 80.5% के पास आता है। पर दोनों रिपोर्ट एजीज़ में था, ड्राई बेसिस में नहीं। फिर भी अराउंड 10% का प्रोटीन कंटेंट का डिफरेंस होता है, और वहीं पे जाके लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम कैसे भरोसा करें और दोनों रिपोर्ट डिफरेंट है कि नहीं। अगर आप देखें तो यहाँ पे तीनों पार्टीज़ इंक्लूडेड हैं, ठीक है। एक मैं जो एज अ कंज्यूमर, यूट्यूब क्रिएटर, जो भी आप बोलो, उस हिसाब से प्रोडक्ट लेके लैब को भेजता हूँ। दूसरा है लैब, जो जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि प्रोडक्ट मेरे पास से लेने के बाद सही से कैटलॉगिंग करे और सही से रिपोर्ट बनाए। और तीसरा होता है जो सोर्स कंपनी, जो है नैक प्रो, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सारे पैकेज में सिमिलर प्रोडक्ट्स जाएँ। तो अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछे कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, तो मैं बोलूँगा तीनों के किसी भी जगह पे गड़बड़ हो सकता है। जैसे मैं अपने साइड में अगर पाउच में भेज रहा हूँ तो लोग मुझे भूल ही सकते हैं, आप पाउच में भेजे हो, क्या भेजे हो, हमें क्या मालूम।
ये कंपनी बोल सकता है या कोई और बोल सकता है। जैसे मैं अगर लैब को चार्ज करूँ कि आपका रिपोर्ट डिफरेंट क्यों हुआ, तो वो मुझे बोला आप जो भेजे हैं उसका रिपोर्ट बनाया हो, राइट। मैं लैब को चार्ज कर सकता हूँ कि आपने एक ही प्रोडक्ट का 2 रिपोर्ट बनाए कैसे। तो लैब डेफिनेटली मैंने उनको रीच बैक किया था, तो उनका था कि हमने जो सैंपल मिला था वही हमने बनाया रिपोर्ट। और अगर मैं नैप्रो को अप्रोच करूँ करते हैं तो कंपनी के साइड में भी पैकेजिंग में गड़बड़ हो सकता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो तीनों यहाँ पे जगहें हैं जहाँ पे फॉल्ट हो सकता है। इसीलिए मैं, अगर आप अभी देखेंगे, जैसे बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है और फिर ऐसे नॉर्मलाइजेशंस होते हैं, इसके लिए मैं अपना प्रोसेस इम्प्रूव करने के लिए खर्चा ज़्यादा होता है, फिर भी मैं ओनली सील्ड पाउचेस भेजता हूँ लैब में। अभी देखिएगा, कोई भी अनसील्ड पाउच मैं नहीं भेजता हूँ, ताकि लोग मुझे उंगली ना दिखा सके कि भाई तुम तो डब्बे से कुछ भी उठा के भेज सकते हो, तुमसे गलती हो सकता है, राइट। ऐसे चीज़ें लोग ना बोल सके, इसलिए मैंने अपना सिस्टम अपग्रेड किया है। पर लैब को अगर मैं पूछूँ तो लैब में भी गड़बड़ हो सकता है और कंपनी में भी पैकेजिंग में गड़बड़ हो सकता है। मेरे चैनल में हमेशा हुआ है कि मैं कभी किसी का एक ज़्यादा साइड नहीं ले सकता। मैं ना कि कंज्यूमर का ज़्यादा साइड ले सकता हूँ, ना कि मैं वेंडर का ज़्यादा साइड ले सकता हूँ। जहाँ के मुझे लगता है वेंडर बहुत ऑनेस्टली मुझे अप्रोच किया था। पर एज ए कंज्यूमर आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहा हूँ कि किसी में भरोसा मत करो, ना मेरे चैनल पे, ना मुझ पे, ना कोई कंपनी में, ना किसी लैब में। और जहाँ पे ऐसा अजीब सा सिचुएशन बन जाता है ना, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप दर्शकों में से कोई भी, और मान के चलिए कोई यूट्यूब क्रिएटर नहीं, जो यूट्यूब में वीडियो बनाता है, लैब रिपोर्ट भेजता है, ऐसा इंसान नहीं। आप दर्शकों में से कोई नॉर्मल सा इंसान जो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, फिटनेस करते के इंटरेस्टेड हैं और वे प्रोटीन लेते हैं, नैक्प्रो लेते हैं, नैक्प्रो प्लैटिनम लेते हैं, आप अगर हो सके तो अपने तरफ से एक छोटा पाउच नैक्प्रो का खरीदो, कहीं से भी चुपचाप उसका लैब रिपोर्ट बनाओ। आपका कोई चैनल हो ना हो, आप यूट्यूब में चैनल बनाना 2 मिनट का काम है, या फिर कहीं भी और भी मीडिया में है, आप अपलोड कर दो वीडियो और पूरे फिटनेस कम्युनिटी के साथ शेयर करो कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि ये होना नहीं चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो रिटन ऑन स्टोन हो कि मेरा बात सही है। एज ए कंज्यूमर आपका राइट होता है वेरीफाई करना। तो इस वीडियो में इतना ही। अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं।